Yeah, I hope so. I'm audible. Yes, sir. That's great. Okay. काय झालं? काय झालं? फाइन, सो वी विल जस्ट स्टार्ट आवर सेशन. ओके, आज का जो सेशन है वो हम थोड़ा ऑनलाइन ही ले रहे हैं. ओके, बिकॉज लाइक ड्यू टू सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू विजिट ऑफिस, सो आज का सेशन ऑनलाइन रहेगा. एंड टुडे वी विल डिस्कस कपल ऑफ थिंग्स. ओके, लाइक बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. And the major factor or the major session today we are going to have is, first we will discuss regarding the object, okay, in JavaScript. और जो दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गिटहब. ओके, सो आज का सेशन जो है वो दो तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगा. द फर्स्ट विल बी द गिटहब, okay, and also we will have the JavaScript object. So just I will stop my camera and we will just start with the lecture. I hope so my voice is clear. Yes, Omkar, voice clear है. Harshal, Yes, Patel. Yes, yes, sir. sir. Okay, that's good. Okay, so चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. यस, गीतोदय, वॉइस क्लियर है? योगेश, फैजान, मनीष, Yes, sir. प्रथमेश. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, that's fine. So yeah, just I will share my screen. So please inform me once it is visible. Screen visible है? Yes, sir. Visible on screen. Okay, that's great. तो चलिए सेशन को थोड़ा अभी आगे लेके जाते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और बहुत सारे टॉपिक है जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम फोकस करेंगे रिगार्डिंग दी जावास्क्रिप्ट, ओके, which is called as JavaScript object. So our first topic will be the JS object, okay, जो हम कंप्लीट करने वाले हैं आज. एंड लास्ट लेक्चर हमने जहाँ पे स्टॉप किया था वही से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो जस्ट आई विल से वी विल स्टार्ट विथ फ्रॉम JS object. और दूसरा जो पॉइंट है आज के सेशन का वो रहेगा गिट एंड गिटहब. ओके, सो हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली गिटहब होता क्या है, किस तरीके से हम गिटहब का प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं. ओके, एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गिटहब, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कौन से ऐसे पॉइंट है जो गिटहब में, या फिर कौन से ऐसी कमांड है जो आपको गिटहब में पता होनी चाहिए. तो ये सारे पॉइंट आज के सेशन में हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, एंड लेट्स गो टू द कोड फर्स्ट. ओके, तो मैं यहाँ पे कोड में जाऊंगा एंड अंडर द कोड we will just go to the documents. Under the documents I will go to the teaching, and under the teaching just we'll go with the JavaScript React. Okay, and यहाँ पे मैं VS Code open कर दूंगा टर्मिनल में. So just I'll open the terminal and I will just say VS Code. Okay, so let's use it. So just I will say that is going to be like code space dot to open the project in VS Code. Okay, that will be get open, and yeah, it's ready. Okay, so हमने अलग अलग methods देखी थी JavaScript की, and like that was the end which we have done with the JavaScript, right? बहुत सारे ways भी देखे थे, बहुत सारे code भी देखे, तो ये सारी चीजें हमने already देखी है. And now we are going to move towards a very important concept that is called the JS object. Okay,
ये जेएस ऑब्जेक्ट जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेएस ऑब्जेक्ट जो है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट से डिराइव किया गया है। नाउ व्हाई वी यूज दिस, ओके, लेट्स से कि मेरे पास एक स्टूडेंट है एंड आई जस्ट वांट टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, लाइक दीपक कुमार, लाइक 34, 12, ओके, 55। सो एनीवन कैन टेल मी कि ये एग्जैक्टली स्टूडेंट की क्या डिटेल प्रोवाइड करते हैं सारा का सारा। सो व्हाट दिस एरे मींस ऑफ यूजर, ये पहली वैल्यू क्या नोटिफाई करती है? Name. नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट। और ये बाकी तीन Maybe roll number, age. यस, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए मनीष के माइंड में यही चल रहा है कि ये क्या है एग्जैक्टली, इट मे बी। सो दिस इज समथिंग व्हाट इज अ लिमिटेशन ऑफ एरेज। एरे का ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि जब आप एरे को यूज करते हो तो एरे का हर डेटा स्टोर होता है इंडेक्स में। ओके, मतलब हर डेटा इंडेक्स पोजीशन में स्टोर होता है। और आपने अगर जावा स्क्रिप्ट में जब भी आप कोड करते हो, सो जस्ट आई विल यूज console.log, console.clear to clear this first. Let's save it. You will see that it says console clear. Now, the next one. So, if I just print this, if I just print this student, you will see कि ये student print हो जाएगा. Okay, this will be get printed. But ये exactly क्या details है ये आपको समझ भी नहीं आएगी। क्यों? Because array में जो index होते हैं वो number होते हैं। दिस इज समथिंग विच इज अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं जेएस ऑब्जेक्ट। तो जेएस ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं हम? तो जैसे किसी भी एरे को अगर मुझे लिखना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। उसी तरीके से अगर मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि मुझे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, सो वी यूज अ कर्ली ब्रैकेट। क्या यूज करते हैं हम? अ कर्ली ब्रैकेट, राइट? So this curly bracket is the most important part for our application. ये हमारे एप्लीकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, व्हाई? बिकॉज विद दिस कर्ली ब्रैकेट वी कैन स्टोर with this curly bracket we can store the data with the help of key which are string. तो जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है कि like this is going to be the name, like दीपक कुमार। जैसे कि 34 है, ये एक्चुअली उसकी एज है। ओके, दिस 12 is his seat number. Seat number is 12. And 55 is a marks. This will be a single student detail. क्या है ये? अब ये सिंगल स्टूडेंट की डिटेल है। द एडवांटेज इज कि अगर हमने यहाँ पे console.log अगर लिखा, and if I just say single student detail, you will see one thing that if I just say single student detail, you will see one thing that कि ये आपको पूरा आउटपुट प्रॉपरली देगा। सी इट विल जस्ट शो द एज, मार्क्स, नेम एंड सीट नंबर। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही परफेक्टली मिल जाती है जो एरे में नहीं मिलती है। बट ये जो स्पेसिफिकली हम लिख रहे हैं, मान लेते हैं मुझे यहाँ पे सिर्फ नेम चाहिए, सो आई कैन यूज अ डॉट नेम। मतलब मैं डॉट यूज करके प्रॉपर्टी को लिख सकता हूँ। यू कैन सी कि मैंने एक सिंगल प्रॉपर्टी कॉल किया। अगर मुझे एज चाहिए तो आई कैन जस्ट यूज एज, सिंपल एंड सोबर। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गाइस? यूज ये है कि आप डेटा
आप एक स्ट्रक्चर में अभी स्टोर कर सकते हैं, एक स्टूडेंट का डिटेल स्ट्रक्चर। You can simply save the data in this. And this is something which is the most valuable part. बहुत ही valuable है. Okay? Yes, यहाँ तक किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? Yes. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, other candidates. ऑब्जेक्ट और एरे में डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. सर याच्यात म्हणजे सिंगल स्टुडंट डिटेल्स हा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय का? हाँ. So we have created an object named single student detail. Exactly. बराबर है. सिंगल स्टूडेंट डिटेल का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट में हम प्रॉपर्टी और मेथड, मतलब ये जो नेम है इसे टेक्निकली भाषा में हम प्रॉपर्टी कहते हैं, तो हम प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं. यस, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? सर एक टाइम परत सांगा ना. हाँ. ओके. सो लेट्स सी दिस वन मोर टाइम. सो हाउ टू राइट अ ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट आप कैसे लिख सकते हो? आप उसका नाम दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे सिटी नाम दे रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज अ कर्ली ब्रैकेट. ओके, कर्ली ब्रैकेट में आप वो डिटेल ऐड कर सकते हैं, जैसे पिन कोड, like 1 2 3 4 5 6 pin code. Okay, then like say the name of the city. क्या नेम है सिटी का? क्या नेम है सिटी का? The name of the city is like say Nasik. Okay, so like what is the what exactly like the population is. तो आप सिटी का पॉपुलेशन भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. You can just define that population. Okay, so like population is like this much. तो इसका मतलब क्या है कि एक सिटी के रिलेटेड आप सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. ओके, एंड दिस इज व्हाट द मेन यूज ऑफ इट इज. ये उसका मेन यूज. सबको क्लियर है? और आप उसे console.log का यूज करके कॉल कर सकते हैं. console.log एंड देन यू कैन जस्ट से सिटी. आपको क्या चाहिए सिटी का? जैसे कि नेम, तो आप डॉट यूज करके नेम यूज कर सकते हैं, एंड यू विल सी यू विल गेट द आउटपुट ओवर हियर. क्लियर है? समझ में आ गया एवरीवन? ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सर वॉइस ब्रेक तो दो सर. हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? यस, अदर Yes, sir. कैंडिडेट्स? नाही सर. Nice, sir. No, sir. यस. ओके, जिसका नेटवर्क इश्यू एक बार चेक कर ले. ओके, ओके फाइन. सो एवरीवन इज क्लियर विद द ऑब्जेक्ट. हम ऑब्जेक्ट को यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा ऑफलाइन रहेगा तब हम ऑब्जेक्ट को और ज्यादा डीप में देखेंगे. ओके, मतलब हम ऑब्जेक्ट के साथ और ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे.
यहां तक क्लियर है फिर सबको? Everyone is clear with the object? Yes, guys. Yes, sir. Okay. Okay. Yes. So now let's move towards the next part. Now we are going to learn that what exactly the Git is. Okay, मतलब आज का जो actual lecture है, the main centric part of today's lecture is regarding the Git. तो अभी हमारे पास जो 1 hour है, उसमें हम गिट के बारे में सारी डिटेल्स अभी यहाँ पे लर्न करेंगे कि एग्जैक्टली गिट क्या है, क्यों हमें यूज करना है, और उसका एक्चुअली मेन रीजन क्या है। ओके, सो चलिए इसे लर्न करते हैं। ओके, रिगार्डिंग द गिटहब और गिटहब। सबका गिटहब, किसी का गिटहब हुआ है क्या हमारे बैच में से? ये सबका बाकी है ना? यस गाइस, हो सर सर एक बार गिटहब सबका बाकी है, हो चुका है? मनीष, सर बाकी सर. इंस्टॉलेशन वगैरह झालं होतं फक्त. मतलब किसी का नहीं हुआ है? ओके, so let's move forward with this and let's learn it. So basically a GitHub एक application है. Okay, so just I'll open the official site of, so just I'll search for Git. हम थोड़ा Git के लिए search करेंगे and this is something what we get output. So basically a Git is a distribution version control system that tracks the versions of files. Okay, and it is often to use a control source code by programmer collaboratively developing software. तो क्या है गिट? गिट बेसिकली ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम? किसी को पता है? यस, किसी को पता है? नो सर. Okay. Okay. So let's move with this. So let's understand this, okay, कि ये exactly है क्या? मान लेते हैं कि आपके पास, जिसमें थोड़ा अभी theoretically जाऊंगा, let's say आपके पास एक प्रोजेक्ट है, you are having a project, okay, और उस प्रोजेक्ट को जैसे कि ओमकार एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, ओके, ओमकार का पार्टनर कौन है? हु इज द पार्टनर ऑफ ओमकार इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट? Yes, sir. हाँ, ये सर ने कौन है? Manish. हाँ, मनीष। लेट्स से कि मनीष। अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि ओमकार को बहुत ज्यादा कोड आता है, ओके, मतलब हाई लेवल पे कोड आता है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ओमकार ने क्या किया, पूरे प्रोजेक्ट से 75% कोड ओमकार ने कंप्लीट किया है एंड मनीष इज नॉट अप टू दैट मार्क। सो मनीष ने 25% कोड कंप्लीट किया। So now the thing was that to merge this code. क्या था सिनेरियो? To merge this code. Now merging is the most tedious task in the development. क्यों? Because जब हम कोड merge करते हैं, at that time there are many more conflicts are there, many more issues are there. तो ये दो जो कोड डेवलप हो रहे हैं, ये आपको अगर एक साथ मर्ज करने हैं, so for that you need to do a certain
वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और जो हमारे पास अवेलेबल है विच इज द which is a which is available with us to handle that particular project is a GitHub. ओके, इसे टेक्निकली हम GitHub कहते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ पे 100% प्रोजेक्ट हो जाएगा। मतलब डेवलपर कितने हैं? डेवलपर यहाँ पे हो गए 2। दोनों की कोड आप यहाँ पे मर्ज करेंगे तो पहला डेवलपर जो ओमकार है वो कितना डेवलप करेगा? 75%. यस, तो मेजर पार्ट वही कवर करने वाला है। ओके, सो अभी एडवांटेज क्या रहेगा वो समझ लेते हैं। जैसे ही मान लेते हैं ओमकार ये जो कोड कर रहा है तो ओमकार उसके कोड को ट्रैक कर सकता है। ही कैन ट्रैक द कोड। ओके, वो सिंपली यहाँ से ट्रैक कर सकता है। ओके, खुद के कोड को ट्रैक कर सकता है। तो खुद के कोड में अगर कुछ एरर आता है तो वो उसके अलग अलग कमिट्स क्रिएट करता है। ओके, तो ऐसे वो ट्रैक कर सकता है। जैसे कि डे 1 में उसने ये कोड किया, आफ्टर दैट so then there will be like say day 2, then like say day 3, then like say day 4, and this will be day 4. Sorry, day 5. Now the scenario is that मान लेते कि डे 3 में एक बग आ गया है और हमें क्या करना है, जो D5 का कोड लिखा है उसे मुझे रिवर्स फॉर्मेट में लेके आना है। सो दिस पर्टिकुलर लॉजिक विल वर्क। ओके, समझ में आ रहा है? या क्लियर है? Yes, sir. ओके, फाइन। सो चलिए इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सो नाउ करंटली आई एम यूजिंग मैकबुक, बट मैं आपको विंडोज पे दिखाऊंगा कि विंडोज पे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। Yeah, so let's implement this one now. So the very first आपको yeah. So here we will just take a break for 5 minutes, and after 5 minutes we will just rejoin the session. So let's have a break for 5 minutes.
Okay, so let's resume it back. Yes, I hope so I'm audible. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, that's good. So let's start with it. Okay, so let's start with it. So now what is the use of Git and GitHub? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर मनीष और ओमकार प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ओमकार ने 75% प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, मनीष ने 25 किया है, एंड व्हाट हैपेंस, वो उन दोनों को प्रोजेक्ट मर्ज करना है, तो ये गिटहब से पॉसिबल है। दूसरी एडवांटेज क्या है गिटहब का? मान लेते कि यहाँ पे ओमकार कोड कर रहा था एंड सडनली डे 4 में उसके कोड में एरर आ गए। सो इन दैट केस व्हाट ही कैन डू, ही कैन अगेन गो टू डे 3 कोड, और ये पॉसिबल है। इसे टेक्निकल भाषा में ब्रेक पॉइंट्स कहते हैं। ओके, दैट्स व्हाई गिटहब इज वेरी वेरी पॉपुलर। इससे कहते हैं वर्जन्स। तो आप तो जो गिटहब है वो वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर द कोड वर्जन कंट्रोल्स एंड वी कैन यूज दैट वन। तो अभी गिटहब को यूज करने के लिए हमारे पास दो टूल होते हैं, एक होता है गिट, ओके, एंड द सेकंड इज गिटहब। गिटहब, गिट एंड गिटहब। तो ये जो गिट है ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है, CLI, जो आपकी लोकल मशीन पे रहेगी। और दूसरी होती है गिटहब, ये एक वेबसाइट है, इट्स अ वेब ऐप, वो एक सर्वर है। सो इट्स बेसिकली अ सर्वर, ओके, जहां पे आपका कोड स्टोर रहेगा। तो ये कुछ ऐसा होता है। हम क्या करते हैं, गिटहब का जो एनवायरनमेंट है, जैसे ये गिटहब का एनवायरनमेंट है, ओके, इस पूरे एनवायरनमेंट में हम एक रिपोजिट, हम हमारे अकाउंट के अंदर, मान लेते ये मेरा अकाउंट है, तो हम अकाउंट के अंदर एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, एक फोल्डर, जिसको टेक्निकल भाषा में रिपोजिटरी कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज अ रिपो, या फिर हम इसे रिपोजिटरी भी कह सकते हैं। तो ये मेरा अकाउंट है, सो जस्ट आई विल से दिस इज माय अकाउंट, ओके, और ये हुआ आपका गिटहब, सो जस्ट आई विल से दिस इज गिटहब। तो होता क्या है, जो आपका गिटहब है, गिटहब के अंदर आपका अकाउंट होता है, अकाउंट के अंदर रिपो होती है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी रिपो हो सकती है, 100 and thousands ऑफ रिपो कैन बी देयर, ओके, बहुत ज्यादा रिपोज होती है, मतलब ये एक एक नहीं होती। सो यहाँ पे जस्ट आई विल डिलीट इट। तो एक जो रिपो होती है उसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं अभी। सो लेट्स मेक दिस रिपो अ बिट बिगर। तो यहाँ पे मैं रिपो को अभी बड़ा करूंगा, ओके, तो ऐसे आपकी एक रिपो रहेगी। अभी ये जो रिपोजिटरी होती है, जस्ट आई विल से इट एज अ रिपो। ये जो रिपो होती है इसमें आपके कोड होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दो डेवलपर काम कर रहे थे, कौन कौन था वो डेवलपर? ओमकार और मनीष, राइट, ओमकार और मनीष। तो ये दो डेवलपर थे। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव रिटन देयर कोड, और फिर ओमकार ने क्या किया, उसका जो कोड था उसने वो कोड गिटहब पे अपलोड कर दिया। तो अल्टीमेटली ओमकार का कोड एक ओमकार या फिर कोई भी एक एक ब्रांच के अंदर स्टोर होता है। कहां पे स्टोर होता है? ब्रांच के अंदर। वैसे ही मनीष ने जो कोड अपलोड किया वो भी एक ब्रांच के अंदर स्टोर होगा, ओके, इट विल आल्सो गेट स्टोर इन द ब्रांच। और ये दोनों की कोड उन्हें अगर मर्ज करने, तो ये क्या करेंगे, ये जो ब्रांच रहेगी, ये जो स्पेसिफिक ब्रांच रहेगी, उस ब्रांच से को एक दूसरी ब्रांच में ये शिफ्ट कर देंगे कोड, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं मास्टर ब्रांच। तो ये ब्रांच मतलब जैसे आप समझ सकते हैं ट्री, ये एक जो ट्री होती है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है।
तो डेवलपर्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है और ये सारी एक जब हम एक साथ मर्ज करते हैं तो ये हम मास्टर ब्रांच में मर्ज कर सकते हैं. We merge that in the master branch. Okay, so this is what the thing we will have. Simple and sober. So now, once the master branch is stored, ये जो master branch होती है ये हमारी main branch होती है. Okay, तो यहाँ पे ये जो ओमकार है, ओमकार का ये वाला जो कोड है जो मैं जहाँ पे मैंने ओमकार लिखा है. Okay, so ये हुआ लोकल मशीन. मनीष का भी ये लोकल मशीन है. So this one is also local machine of मनीष. उसका भी ये लोकल मशीन हुआ और ये जो रिपोजिटरी है ये हुआ आपका मेन सर्वर. सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस इज. तो हमारे पास गिटहब होता है. गिटहब के अंदर होता है गिटहब का हमारा अकाउंट. उसके अंदर हम जितनी चाहिए उतनी रिपो क्रिएट कर सकते हैं. एक रिपोजिटरी को अगर मैंने इनलार्ज किया तो वो कुछ ऐसे दिखेगी. तो ओमकार क्या कर सकता है, ओमकार उसका कोड रिपोजिटरी पे अप कर सकता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ ब्रांच. उसी तरीके से मनीष भी उसी रिपोजिटरी पे कोड अपलोड कर सकता है. मतलब एक ही रिपोजिटरी पे एक से ज्यादा डेवलपर्स होते हैं और फिर उसके बाद वो कोड एक सिंगल ब्रांच में मर्ज किया जाता है जिसे कहते हैं मास्टर ब्रांच. यहां तक क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? No, sir. Okay, yes, other candidates, everyone is clear with this concern? Yes, sir. Yes. सर जो कोड आहे तो रिपोजिटरी मध्ये सेव्ह होतो. हाँ, वो जो कोड होता है वो रिपोजिटरी के अंदर स्टोर होता है एक ब्रांच में. ऐसी जितनी चाहिए उतनी आप ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं. जैसे एक मान लेते हैं रिपोजिटरी को आप एक पेड़ जैसा भी सोच सकते हैं, और बिग ट्री. उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और सारी ब्रांचेस जो होती है वो उस ट्री को कनेक्टेड होती है. तो उसी तरीके से हम इसे आप सोच सकते हैं. ओके, तो अभी ये इंप्लीमेंटेशन करें. शैल वी गो विद द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन? Yes, sir. हाँ, तो सबसे पहले अभी गिटहब की दो अलग अलग कमांड होती है. ओके, सो द कमांड्स which you will use once only. Okay, which you will use once. Once मतलब एक ही बार आप उसे यूज करने वाले हो, बार बार आप उसे यूज नहीं करोगे. And the other commands are which you will use when your project is created. Okay, ये भी आप एक बार करोगे once. मतलब जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो आप एक ही बार उसे यूज करते हो. And then the other commands are like you will use always. Okay, to handle project. ऐसी तीन अलग अलग कमांड होती है गिटहब में. ओके, सो यू विल यूज द कमांड वंस लाइक आफ्टर इंस्टॉलेशन. तो जब आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट करोगे यू विल हैव दिस वन विद यू. ओके, देयर इज समथिंग व्हाट यू कैन हैव, सिंपल एंड सोबर. ओके, सो ये हमारे पास ये तीन कमांड होती है, मतलब तीन अलग अलग पार्ट से कमांड के. तो सबसे पहली कमांड जो होती है वो हम जब इंस्टॉलेशन करते हैं गिट का तो हम चेक करते हैं गिट डबल डैश वर्जन. तो ये सबसे पहली कमांड हम यूज करते हैं. तो अगर मैं टर्मिनल में गया, इफ आई जस्ट गो विथ माय टर्मिनल,
Okay, so if I just open terminal, so I will just have a terminal over here. Okay, अभी ये जो टर्मिनल है मेरे पास, ये टर्मिनल में अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया लाइक git, just I will zoom a bit more, git double dash version, you will see that कि ये मुझे git का वर्जन देगा. ओके, अभी मैं यहाँ पे एप्पल यूज कर रहा हूँ, सो इट विल जस्ट गिव मी द एप्पल वर्जन. अगर मैंने विंडोज पे लिया तो विंडोज का वर्जन आता है. तो अगर आपको गिट इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आप ब्राउजर में जाओगे, यू विल गो टू योर ब्राउजर फर्स्ट. ओके, आपको जाना है ब्राउजर में, और ब्राउजर में गिट ऐसा लिखते हैं, डाउनलोड गिट, गिट बैश. ओके, फॉर विंडोज. अगर आपके पास लिनक्स है तो लिनक्स में ये बाय डिफॉल्ट होता है गिट, सिर्फ विंडोज में नहीं रहेगा और मैक में नहीं रहेगा. सो मैक में और लिनक्स में आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है. सो विंडोज में आपको वो सेटअप ही मिलता है डायरेक्टली, EXE सेटअप. ओके, सो यू गाइज विल जस्ट हिट टू दिस वेबसाइट जो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, एंड जस्ट यू विल गो टू दिस वेबसाइट, और आपको वेबसाइट पे जाके जस्ट उसे हिट करना है. सो दिस इज द वेबसाइट विच यू विल हिट. ओके, सो टू डाउनलोड अ गिट यू विल यूज दिस वेबसाइट. फिर आप गिट को डाउनलोड करोगे एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसे बाय डिफॉल्ट जैसे ऑप्शन है वैसे सारे ऑप्शन वैसे ही रखने, कुछ भी चेंज नहीं करना है. जस्ट यूज देम ऑल एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना. ओके, एंड जस्ट इंस्टॉल इट. गिट इंस्टॉल होने के बाद जब आप गिट डबल डैश वर्जन यूज करते हो तो आपको ये वाली कमांड आएगी. देन यू विल यूज वन मोर कमांड आफ्टर दिस वर्जन, जिसे कहते हैं गिट डबल डैश लिस्ट. ओके, so here also I will use the same command, git double dash list. Yeah, I think so, I just missed that one. तो यहाँ पे आपको कमांड यूज करनी है, git space config double dash list. git space config double dash list. तो यहाँ पे अगर मैंने वो कमांड यूज की git space config, you will see that कि मुझे मेरा यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एडेड है. सबको दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है? वहां पे लिखा है यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट ईमेल, राइट? तो अभी ये करने के लिए सबसे पहले आपको गिटहब का एक अकाउंट चाहिए. सो अगेन यू विल गो टू द ब्राउजर, और यहाँ पे ब्राउजर में आप जस्ट सर्च कीजिए लाइक गिटहब. ओके, सो यू विल गेट अ वेबसाइट ऑफ गिटहब. इस पे जाना है और आपका अकाउंट यहाँ पे आपको लॉग इन करना है. तो मैं साइन आउट कर दूंगा. So I will just say no, don't install it. So I will just say sign out from this one. Okay, and you can see I'm having one account. The account name is Deepak Kumar Shinde, so I can just make it sign in. And already I'm having my password as a saved over here, so मैं वो password use करूँगा. Okay, just I will say sign in. Now it may ask me for verification code, but जैसे इसमें मुझे पूछा नहीं. Now the thing is that आप यहाँ पे देख सकते हैं that yes, so you will see one thing that whenever you are developing the application, okay, and like before that you will just install the git. तो git इंस्टॉल करने के बाद जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो मेरे अकाउंट में कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट दिखेगा. योर अकाउंट विल नॉट बी अ सेम लाइक मी. इसका रीजन ये है कि मेरे अकाउंट में आपको बहुत सारी रिपोजिटरीज और बहुत सारा कोड यहाँ पे दिखेगा. ओके, यू कैन सी दैट लाइक बहुत सारी चीजें मेरे अकाउंट में, बट आपका अकाउंट फ्रेश रहेगा. ओके, बट डोंट वरी, जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे, ओके, यू विल गो विद ऑल द वेरिफिकेशंस. आपको सिर्फ क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए जस्ट यू नीड टू साइन अप. ओके, जस्ट आई विल से साइन आउट. तो यहाँ पे आपको साइन अप करना है. साइन अप करने के बाद आप आपका ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड सारी चीजें डालोगे, उसे वेरीफाई करोगे. वेरीफाई करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करके वो अकाउंट लॉग इन करोगे. यू विल जस्ट यूज दैट लॉग इन. So once you are logged in with the account, just click on this icon और उसके बाद your repositories पे click कर दीजिए. And you will see that I am having couple of repositories. यहाँ पे अभी मेरे पास 101 repositories है. Okay, बहुत सारी repositories है मेरे पास. So let's say कि ये सारी जो repositories है, what I want to do, just I want to create a new repository. Okay, मतलब जैसे कि हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमने
उसकी रिपोजिटरी चाहिए। चलिए फिर अभी प्रोजेक्ट क्रिएट करते पहले। सो टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल गो टू द फोल्डर, और इस फोल्डर को मैं टर्मिनल में ओपन करूंगा, विच इज ऑलरेडी देयर, राइट? यू कैन सी आई एम हैविंग वन टर्मिनल विथ मी. So just I will use Control plus plus, or just I will use that previous terminal only. Okay, so let's open that one. तो अब यहाँ पे वो टर्मिनल देख सकते हैं, वही टर्मिनल है. ओके, JavaScript React. So this is something which I'm having. यहाँ पे अगर मैंने ls किया, you will see that it has two file, index.html and js. मान लेते कि ये मेरा प्रोजेक्ट है. ओके, एंड व्हाट आई वांट टू इनिशियलाइज अ गिट ओवर हियर. तो सबसे पहले मैं कमांड यूज करूंगा गिट. बट इनिशियलाइजेशन के पहले आपको क्या करना है, आप जब गिट का अकाउंट क्रिएट करोगे, just click on this account and you will see that there is a username. If you click on the profile, okay, you will get your username. तो देखिए ये मेरा username है, और आपने लॉगिन अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे आपका एक ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड किया होगा. सो यू विल यूज वन मोर कमांड टू ऐड दैट ईमेल एंड पासवर्ड, क्योंकि वो कनेक्ट करने के बाद ही आप गिटहब को प्रॉपरली यूज कर सकते हो. सो यू विल यूज अ कमांड कॉल्ड एज अ गिट. You will use a command that is git space config, okay, -- global user dot name, और फिर डबल कोट के अंदर आप आपका यूजर नेम देंगे. जैसे मेरे केस में ये दीपक कुमार 1 है. Okay, you will add your own email ID. In the same way, the second command which you will use is git config -- global, okay, user dot email, और फिर आपका ईमेल आईडी पास कीजिए. जैसे मेरा ईमेल आईडी deepak.shinde1@gmail.com. Okay, now once you are done with this, तो ये आपको कुछ ऐसे आउटपुट दिखाएगा. Okay, and again you can use the same command, that is git config list, to check it. So after that you will use the one more command, that is git config -- list, and this is the one last command which you will use. That's it. तो ये सिर्फ इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक बार यूज करनी है, बार बार ये कमांड यूज नहीं करनी है. सो गिट वर्जन का यूज करके आप गिट चेक कर सकते हो. गिट कॉन्फिग -- का लिस्ट यूज करके आप लिस्ट चेक कर सकते हो, ग्लोबल की लिस्ट. देन यू कैन जस्ट ऐड यूजर नेम, अगर वो नहीं है तो, एंड ऑल्सो यू कैन ऐड अप ईमेल आईडी. ये दोनों ऐड करना कंपलसरी है. ओके, इट्स कंपलसरी. यहाँ तक क्लियर है सबको? सर मला एक विचारायचं होतं, युजर नेम कॅपिटल मध्ये बनवू शकतो का? हाँ, बट डोंट यूज ईमेल यूजर नेम एज कैपिटल. कॅपिटल हाँ, अगर कैपिटल में हो तो वो कैपिटल में यहाँ पे मेंशन करना है. ओके, काइंडली मेंटेन दैट cases also. Okay, if it is in capital, make it capital. If it is small, make it small. अगर वो मिक्स है तो मिक्स ही रखिए, सबको स्मॉल मत कीजिए. ओके, हा म्हणजे तसं असलं तर काही प्रॉब्लेम नाही ना म्हणजे. नो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आपको जस्ट ऐड करने के टाइम पे प्रॉपरली ऐड करना है. दैट्स इट. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट केस. ओके, यहाँ तक क्लियर है अभी? एवरीवन इज क्लियर टिल हियर? Yes, 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 sir. sir. ओके, नाउ व्हेनेवर यू विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये जावा बैच का प्रोजेक्ट है. ओके, और करेंटली मैं उसी गिटहब के रिपोजिटरी में हूँ. ओके, सो जस्ट आई विल मिनिमाइज इट, आई विल मैक्सिमाइज इट, तो मुझे ये सबऑर्डिनेटली मिलेगा. ओके, या सो यस, यू कैन सी दिस इज व्हाट आई एम हैविंग, और यही मेरा वो डायरेक्टरी है. ओके, अभी अगर मुझे गिट को इनिशियलाइज करना है, आई कैन जस्ट यूज अ कमांड, मतलब अभी मुझे इसमें गिट को अटैच करना है. सो आई कैन यूज अ कमांड git init, एंड इफ आई हिट एंटर, आप देख सकते हो इट सेज इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरीज एट दिस लोकेशन. अगर मैंने फिर से अगर वही कमांड अगर यूज की, यू कैन सी इट सेज रीइनिशियलाइज एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी. ओके, मतलब जब हम ये कमांड ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली .git करके एक फोल्डर क्रिएट होता है, और ये जो फोल्डर है, अगर मैंने ls भी लिखा, यू विल सी दैट कि वो फोल्डर डायरेक्टली नहीं दिखता है. ओके, लेकिन अगर आपको विंडोज में वो फोल्डर देखना है तो आप व्यूज में जाके हिडन आइटम को टिक कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपको .git करके फोल्डर दिखेगा.
यहाँ पे मैक में वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता बिकॉज हिडन फाइल्स मैक में एनेबल्ड नहीं होती है एंड सेम इन लिनक्स आल्सो यू विल नॉट गेट इट. इज दैट क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर सर? Yes, sir. ओके, Yes, दैट्स sir. वेरी गुड, ग्रेट. सो सबसे पहली कमांड आप जब यूज करते हो तो वो होती है हमारी गेट इनिट. ओके, सो द वेरी फर्स्ट कमांड वी यूज गेट इनिट. ये एक ही बार यूज करनी है. ओके, नाउ वंस यू done with the command, you can check with the help of git. I can just say one command git status. और आपको यहाँ पे दिखेगा that it says that on which branch we are guys. कौन सी हमारी ब्रांच? मेन. कौन सी ब्रांच है? मेन ब्रांच. ओके, मान लेते हैं कि ये जो ब्रांच है, आई जस्ट वांट टू चेंज दैट ब्रांच. क्या करना है हमें? मान लेते हैं कि हमें ब्रांच को चेंज करना है. ओके, सो वी कैन चेंज द ब्रांच आल्सो. हाउ? सो जस्ट आई विल यूज a command that is git space checkout. Okay, and then I will just use a branch name. Just I will say master. Now it will say that like currently, okay, it doesn't match with any of the file known with the git. Okay, so that is something which I may get a error. Simple and sober. So how we will do that one? So for that, just I will use one more command, that git space branch dash b, and just I will hit enter. What I miss? I think so. I just missed one command. Okay, no worries. मैंने कमांड मिस कर दी शायद से. Yes, I think so. वो small b है. Okay, I just missed that one. Okay. So just I will add this one. Yeah. Invalid name main. Actually वो switch नहीं हो रही है. Okay, let it be. No worries. We will do that one. So currently मैं यहाँ पे जो भी मेरी existing branch है वो वही रखूंगा मैं. So if I just say git status, okay, you will see that I am currently having my branch over here. That is main branch. Okay. फिलहाल मैं वही रखूंगा, फिर मैं branch switch कर दूंगा. Okay, don't worry about that. Okay. So the next step which we will do, that is the next step which we can do, that is going to be, yeah. Fine. So the next thing we will do, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे दो फाइल्स है, फोल्डर्स है. So you can see it says that untrack file. Okay, now होता क्या है GitHub में, जब भी आप कोई कोड क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो अनट्रैक्ड होता है. तो आपको वो GitHub पे अपलोड करने के लिए उसे ट्रैक में लाना पड़ता है. मतलब you need to add that code so that it will be enabled to, it is going to be enabled to get under the track. Okay, तो अगर मुझे कोई भी कोड अगर ट्रैक में ऐड करना है, सो फॉर दैट वी यूज अ कमांड कॉल्ड द गिट स्पेस ऐड, और फिर उसके बाद आप एक फाइल नेम दे सकते हैं. लेकिन करंटली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक से ज्यादा फाइल्स और फोल्डर्स हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली डॉट यूज करूंगा विच इंडिकेट्स ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर, एंड आई विल हिट एंटर. नाउ अगेन इफ आई गो टू द गिट एंड इफ आई जस्ट चेक द स्टेटस, आप देख सकते हैं इट सेज दैट ऑन ब्रांच मेन there is no commit, but you can just see that there are the changes are there. Okay, and these are the two changes. New two files are found. कौन सी दो फाइल्स है? index.html और जावास्क्रिप्ट का फोल्डर में main.js. तो अभी हमें इसे कमिट करना पड़ता है. कमिट मतलब हम एक ब्रेक पॉइंट दे सकते हैं. Okay, what we can do, we can give a break point. So here I can just say that I just want to give a break point, but before giving a break point, what we will do, we will try to switch the branch. Okay,
what we'll do, we'll try to switch the branch. Okay. And how we can do that one? So we have a command for that. Okay. Just I will use the same command. So just I will say git checkout dash b. Okay. And just I will say master. And now I will hit enter. It will say now switch to new branch. Okay. मैं just ये miss हो गया था मुझसे, मैंने branch लिखा था. It was a checkout dash b. And now if I just check the git status, you will see that now I am in a master branch. अभी मेरी master branch है. But हम master branch कभी use नहीं करते. तो जैसे मुझे मेरी नाम की branch create करनी थी. And my branch name is going to be like say Deepak. मैं दीपक नाम की एक branch create करूंगा. Okay, so what will happen? Whatever code I will create, that will be entirely on that branch only. That is the Deepak branch. Okay. अभी मैंने खुद की एक branch create की, ऐसे आप सभी के सभी developer खुद की एक branch create कर सकते हैं. The next step is to commit this code. Commit मतलब क्या? अभी यहाँ पे हम एक breakpoint set करेंगे. Okay, just I will set a breakpoint. So what I will do for that, just I will say git rm, sorry, git, then the next will be commit. Okay, and then I will use dash m. Dash m मतलब हमें मैसेज ऐड करना है. यहाँ पे जैसे dash branch, dash b मतलब branch था, तो यहाँ पे dash m जो है hyphen m, that will be a message. So we will add a small message, that is new files added, and I will hit enter. You will see it says that 2 files changed. Okay, and now the next step is to just check the status. अभी अगर मैंने status check किया, it says that on branch Deepak nothing to commit. Okay, working tree is clear. मतलब क्या कि अभी जब जितनी चीजें मैंने चेंजेस की थी या फिर जितनी भी फाइल्स मैंने क्रिएट किए, वो सारी की सारी फाइल प्रॉपरली वर्क हो रही है. मतलब सॉरी, सारी की सारी फाइल ऐड भी हो गई और कमिट भी हो गई. मतलब अभी मेरा जो वर्किंग ट्री है वो पूरी तरीके से क्लियर है. ओके, इसका मतलब है कि अभी हमारा लोकल का काम कंप्लीट हो गया है. सो व्हाट आर द कमांड्स व्हिच वी हैव यूज्ड फॉर द गिट ऑपरेशंस or for first time? So we have used a git command when our project was created. Okay, we are using the command called as a git space add space dot. उसके बाद मैंने git checkout dash b और फिर मैंने मेरे branch का नाम दिया, जैसे दीपक नाम दिया था. And after that I have used a command that is git commit dash m, and then I have written the message. जो भी मेरे मैसेज था वो मैंने लिखा. यहां तक अगर आपकी सारी चीजें अगर ओके, एंड यू कैन जस्ट यूज अ गिट स्टेटस कमांड एवरी टाइम टू चेक द स्टेटस. आप ये बार बार कमांड यूज कर सकते हैं टू चेक द स्टेटस. ओके, अभी मान लेते कि ये सारी कमांड आपने प्रॉपरली वर्कआउट हो गया, आपकी कोई भी एरर नहीं, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू क्रिएट अ रिपोजिटरी ऑन सर्वर. तो हम गिटहब के पेज पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी. सो अंडर द रिपोजिटरी we will just click, I will just click on that repository tab, and here I will get an option to create a new repository. तो मैं यहाँ पे repository create करूँगा. I will give this repository name as like Code Drift Academy. Okay, so just I will say Code Drift A CDA. We have the React branch, React batch 5. Okay, okay, and just I will say all code. जैसे इस नाम की मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट की. अभी देखिए रिपोजिटरी के बीच में वर्ड के बीच में आपको डैश देना कंपलसरी है. एंड जस्ट आई विल ऐड इट ओवर हियर लाइक दिस इज ए रिपोजिटरी और रिपो फॉर ऑल बैच 5 स्टूडेंट ओके ऑफ रिएक्ट. ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब जब भी आप कोड देखते हो यू विल जस्ट, जब भी आप रिपोजिटरी देखोगे तो ये मैसेज आपको सबसे पहले दिखेगा. ओके, अभी रिपोजिटरी हम प्राइवेट या पब्लिक कर सकते हैं. अगर मैंने प्राइवेट की तो ये सिर्फ मुझे एक्सेस रहता है, और जिनको मैं पर्सनल एक्सेस दूंगा उन्हें दिखेगी. बट लेट्स से कि मुझे ये सबको देनी है, मतलब जैसे कि आप कैंडिडेट हो, आपको ये कोड डाउनलोड करना है, सो यू कैन सिंपली यूज अ पब्लिक एज ए रिपोजिटरी. यहाँ पे रीडमी फाइल कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, लाइसेंस वगैरह एज इट इज रखना है, एंड जस्ट से क्रिएट अ रिपोजिटरी. Okay, once the repository is created, you will see now हमने अब तक जितनी भी कमांड यूज की यहाँ पे सारी कमांड लिखी हुई है. Okay, all the commands are there. So now we just need to do the next step. हमारी next step ये होती है that कि अभी हम जो भी लोकल कोड कर रहे हैं ये हमें
हमारे इस गिटहब के रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी, ओमकार, लाइक दैट ओमकार डायग्राम। ओके, यहाँ पे ऊपर दिखाई थी कि ओमकार और मनीष वो कोड पुश कर रहे हैं। तो लोकल की और रिमोट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एंड टू मेक दैट कनेक्टिविटी वी हैव दिस पर्टिकुलर लिंक विद अस। हमारे पास ये गिटहब की लिंक होती है जिसे मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। एंड देन आई कैन जस्ट यूज अ कोड। ओके, देन आई कैन सिंपली यूज अ कोड, जस्ट आई विल से क्लियर सो दैट ये टॉप पे आ जाएगा। Then I can simply use a code that is called as a git space remote add origin. Okay, so this is the command. ये कमांड क्या करेगी, इसके बाद आप जो भी पेस्ट करोगे, whatever you will paste, that will be the git link. Okay, मतलब ये git link यहाँ पे इसे कनेक्ट हो जाएगी। And just I will hit enter. तो इससे होता क्या है, रिमोट का जो रिपोजिटरी है वो अभी आपके लोकल से कनेक्ट हो गया। और मुझे अभी अगर ये कोड पुश करना है, आई कैन जस्ट यूज अ कमांड कॉल्ड द git space. Okay, after that just I will say push origin दीपक। तो यहाँ पे मैं दीपक को आई थिंक सो आई जस्ट मिस द स्पेल ओरिजिन। यस, तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल पुश दिस कोड ऑफ दीपक। ओके, एंड नाउ यू विल सी इट सेज दैट इनवैलिड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल। ओके, ये आपको बहुत ही कॉमनली मैसेज आएगा जब आप गिटहब को अपलोड कर रहे हैं या फिर रिपोजिटरी आप कर रहे हैं। ओके, तो एक बार अगर आपको ये एरर आ गया, डोंट वरी अबाउट दैट एरर, बहुत ही कॉमन एरर है वो। आपको क्या करना है, जस्ट हिट दैट कोड अगेन। ओके, वो कोड आपको फिर से हिट करना है। सो देन इट विल आस्क यू फॉर गिटहब यूजर नेम। ओके, सो जस्ट आप आपका यूजर नेम डाल दीजिए, लाइक मेरा नेम है दीपक। दीपक कुमार 1। So just I will scroll a bit up. Yeah. So just I will use Deepak Kumar 1. Okay, now it will ask you for the password. अभी ये जो पासवर्ड है एक्चुअली आपका पासवर्ड नहीं पूछता है। ओके, इट एक्चुअली यू विल नीड समथिंग कॉल्ड एज अ टोकन। तो टोकन कैसे क्रिएट करोगे आप? द नेक्स्ट स्टेप विल बी, जैसे ही आप एक बार ये पुश कमांड रन कर रहे हो, ओके, इफ यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, if you are not authenticated, then in that case it will ask you for username and password. तो आपको करना क्या है, just go to that username and password. You can just add that username first. यूजरनेम ऐड करने के बाद आप आपकी वेबसाइट में जाइए, ओके, गिटहब की, और वेबसाइट में जाके आपको ये 3 स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले अकाउंट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे राइट साइड में नीचे स्क्रॉल करना है एंड यू विल गेट ऑप्शन कॉल्ड एज अ डेवलपर सेटिंग। डेवलपर सेटिंग में आपको यहाँ पे नीचे पर्सनल एक्सेस टोकन मिलेगा। यू विल गेट अ पर्सनल एक्सेस टोकन। ओके, उस पर्सनल एक्सेस टोकन में क्लासिक टोकन है, तो उसको क्लिक कर दीजिए। यू कैन सी मेरे पास बहुत सारे टोकन्स है। ओके, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे टोकन्स। तो यहाँ पे अगर मैंने टेम्प पे अगर क्लिक कर दिया, आई कैन जस्ट से रीजनरेट द टोकन। ओके, अगर आपके पास टोकन नहीं तो आप क्या करोगे, यू विल क्रिएट अ न्यू टोकन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जस्ट से क्रिएट अ न्यू क्लासिक टोकन। ओके, टोकन को नाम दीजिए जो भी आपको देना है और उसकी एक्सपायरी सेट कीजिए। इसका एडवांटेज क्या होता है, अगर आपने ऐसा टोकन अगर यूज किया जिसकी एक्सपायरी आपने सेट की, आपने वो टोकन आपके दोस्त को भी दे दिया, तो भी क्या होगा, अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर डेज के बाद आपको उस रिपोजिटरी का एक्सेस नहीं रहता है। मतलब 30 दिन के बाद, जैसे मैंने अगर एक्सपायरी 30 दिन की रखी, तो ये टोकन एग्जैक्टली 30 दिन में एंड हो जाता है। ओके, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे टोकन है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट आई विल रीजनरेट इट। बट आप जब टोकन क्रिएट करते हो तो एक बात याद रखिए, ये सारे चेकबॉक्स टिक कर दीजिए। ओके, डोंट मिस एनी वन ऑफ द चेकबॉक्स। सब चेकबॉक्स आपको टिक कर देने हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, सारे एंड तक, और फिर उसके बाद आपको जनरेट टोकन करना है। अभी मेरे पास ऑलरेडी टोकन है, तो यहाँ पे मैं टेम्प में जाऊंगा
जस्ट आई विल से रीजनरेट अ टोकन, यहाँ पे एक्सपायरी 30 डेज की, आई विल जस्ट से यस रीजनरेटेड। तो जैसे टोकन रीजनरेट होगा यू कैन सी दैट इट सेज कॉपी दैट टोकन। देखिए ये वाला जो कोड है ये एक ही बार दिखेगा आपको, तो कॉपी कर लीजिए, ओके। एंड आफ्टर कॉपिंग दिस कोड, तो एक किसी भी नोटपैड में या फिर नोट्स में उसे टेम्पररी पेस्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ओके, जस्ट आई एम पेस्टिंग इट, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि वो टोकन अभी जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूंगा इट विल गेट रिमूव्ड, सो जस्ट आई विल से अपडेट टोकन, ओके, ये अपडेट हो जाएगा। सो जैसे आप एक बार पेज को रिफ्रेश करते हो वो टोकन रिमूव हो जाता है, मतलब वो आपको नहीं दिखेगा, ओके। सो बट यू कैन अगेन गेट इट, आपको अगर फिर से वो देखना है तो आप रीजनरेट कर सकते हो उसे, और वो रीजनरेट हो जाएगा, एंड अगेन यू कैन हैव दैट टोकन। सो लेट्स कॉपी दिस वन, लेट्स क्लिक ओवर हियर, जस्ट आई विल से अपडेट एंड आई विल गो टू द नोट्स, और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। तो हर बार वो टोकन नया अपडेट होगा, ओके। ये जो टोकन है ये बार हर बार नया होता है, सो मेक श्योर दैट कि आपके पास वो लेटेस्ट टोकन है, हर बार वो न्यू अपडेट क्रिएट करेगा, ओके। सो रिमेंबर, एक बार टोकन क्रिएट हो गया, दूसरी बार दूसरा टोकन क्रिएट होगा। नाउ वंस दिस टोकन इज अवेलेबल विथ यू, जस्ट कॉपी इट। मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊंगा, जस्ट आई विल चेक माय नेम, सो यू कैन सी दैट लाइक माय यूजर नेम इज बिट डिफरेंट, ओके। मेरा यूजर नेम थोड़ा सा डिफरेंट है, इट्स दीपक कुमार शिंदे 1। तो मैंने यहाँ पे गलती से क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट में दीपक कुमार यूज किया है, ओके। सो जस्ट आई विल पास एंटर एंड इट विल जस्ट से इनवैलिड। अगेन आई विल गो टू द वन, it will ask me for username, so just I will say Deepak Kumar Shinde 1, this is my username, just I will hit enter, and for password I will just make a right click and I will just say paste, and I will hit enter. You will see now this will say upload my code, और at the end ऐसा आना चाहिए, branch Deepak to Deepak code update हो गया। So now if I just go to my code, और अभी अगर मैं उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में गया, आप देखोगे कि वो रिपोजिटरी में हमारे पास अभी कोड है, ओके। और मैं यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक कोड है इसे यहाँ पे आपकी चैट में ऐड कर रहा हूं, एक बार चेक करके देखिए रिपोजिटरी है या नहीं हर एक की, जस्ट चेक इट। यस, रिपोजिटरी दिख रही है सबको। अभी मान Yes, sir. लेते मान लेते कि ये जो रिपोजिटरी है, मुझे क्या करना है, इस रिपोजिटरी को प्राइवेट कर देना है, बिकॉज पहले ये पब्लिक थी, तो मैं इसे प्राइवेट कर सकता हूँ। तो कैसे करना है, यहाँ पे सेटिंग में आना है आपको, रिपोजिटरी में आइए पहले, मतलब जो है जहां पे भी आपकी रिपोजिटरी है पहले उसे ओपन कीजिए। जैसे अगर मैं रिपोजिटरीज में गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी पहली रिपोजिटरी है, कोड ड्रिफ्ट एकेडमी रिएक्ट बैच 5 ऑल कोड, ओके। देन आई कैन जस्ट गो विद द रिपोजिटरी, और फिर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में आऊंगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यू विल सी देयर विल बी वन ऑप्शन जिसे उन्होंने डेंजर जोन नाम दिया है। तो यहाँ पे आपको विजिबिलिटी दिख रही है, करंटली ये पब्लिक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जस्ट आई विल से प्राइवेट रिपोजिटरी, सो आई विल जस्ट से मेक इट, ओके, एंड आई विल जस्ट से यस आई अंडरस्टूड, मेक इट प्राइवेट। तो यहाँ पे अभी वो प्राइवेट हो जाएगी। नाउ ट्राई टू रन दैट वन, अभी वो यूआरएल रन करके देखिए रिपोजिटरी दिख रही है या नहीं। रिपोजिटरी दिख रही है अभी किसी को? No, sir. नहीं है। नाउ लेट्स से अभी हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो हम बेसिकली रिपोजिटरी प्राइवेट रखते हैं, क्यों? बिकॉज अगर हमने रिपोजिटरी प्राइवेट रखी तो वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। अभी यहाँ पे किसका अकाउंट है गिटहब का? किसी का अकाउंट है गिटहब का? Yes, sir. हाँ, ओके, हर्षल आपका है? Yes, sir. हाँ, सो ना हर्षल, लेट्स से कि मुझे हर्षल को क्या करना है, मेरे इस कोड में अटैच करना है, मतलब मान लेते हैं मैं और हर्षल साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, हर्षल को अभी इस प्राइवेट रिपोजिटरी में ये ऐड करना है, जिससे हर्षल उसका कोड यहाँ पे अपलोड कर सकता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, जस्ट आई विल गो टू द सेटिंग में जाके मुझे यहाँ पे कोलैबोरेटर्स दिख रहे हैं,
जस्ट हम उस पर क्लिक करेंगे एंड आई विल क्रिएट अ इनविटेशन। हर्षल आपका यूजर नेम बताइए। हर्षल हर्षल एच कैपिटल हर्षल का एच क्या? 180 1880। 0 यहाँ पे देखिए हर्षल अहिरे आ रहा है, यही ना हर्षल? हो सो यू कैन सी दैट आई एम हैविंग नाउ हर्षल विथ मी। तो मैंने यहाँ पे हर्षल को ऐड कर दिया। अभी अगर हर्षल अभी नाउ यू कैन सी करंटली इट इज पेंडिंग। सो हर्षल जस्ट गो टू योर गिटहब, ओके, वहां पे नोटिफिकेशन में आपको मेरा इनविटेशन आया होगा, या फिर आपके जीमेल के अकाउंट पे जाइए एंड जस्ट एक्सेप्ट दैट इनविटेशन। जैसे हर्षल यहाँ पे इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन, ही विल एबल टू सी माय कोड नाउ। ओके, यस। सो हर्षल वंस यू डन विद दैट जस्ट टेल मी, मैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश कर दूंगा। यस, कर दिया हर्षल? यस सर Okay. Now see, he have accepted my invitation. So I have refreshed the page. Now you can see he is a collaborator. अगर अभी हर्षल ने अगर ओपन किया तो उसको वो प्रोजेक्ट दिखेगा। ओके, फिर से अगर उसने रिफ्रेश की तो वो रिपोजिटरी हर्षल को पूरी दिखेगी अभी, बिकॉज नाउ ही इज अ कोलैबोरेटर। यस सर ओके, सी नाउ ही कैन सी दैट वन। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द थिंग्स। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक कोड अपडेट किया है। So let's say कि यहाँ पे मेरे पास वो कोड है, just I will open the terminal and just I will say that I want to run a code over here, that is VS Code. तो मेरा VS Code यहाँ पे ओपन हो जाएगा and you can see if I just use Ctrl V, अभी अगर मान लेते कि यहाँ पे मैंने एक भी अगर चेंज की फाइल में, जैसे मैं यहाँ पे H1 करके लिखूंगा H1, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा H1, okay, just I will say hello. If I save this and now if I go to the command prompt, अभी अगर मैं command prompt में गया, you will see one thing that if I just check the status, तो अभी अगर मैंने यहाँ पे लिखा लाइक से द स्टेटस, सो जस्ट आई विल मूव दिस अप। सो अभी अगर मैंने यहाँ पे लिखा गिट स्टेटस, यू विल सी यहाँ पे आएगा दैट ऑन दीपक ब्रांच, ओके, देयर इज वन फाइल विच हैव मॉडिफाइड। एक फाइल मॉडिफाई हो गई है जो कि अनट्रैक्ड है, तो सो वी कैन ऐड दैट वन। सो आई कैन जस्ट से गिट स्पेस ऐड एंड देन आई कैन यूज डॉट। अभी अगर एक ही फाइल है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ index.html, sorry, index.html. And now if I again use the status, you will see it says that one file has been added or it is under the track. You can add a commit. So I can add a commit. Now I can again say git commit -m और यहाँ पे मैं लिखूंगा h2 tag was added. Okay, ये मैंने वहां पे commit ऐड कर दी। And now I don't need to write that code again and again. अभी मैं just directly push का कोड लिखूंगा, git push origin Deepak. Now I don't need a login also, क्योंकि एक बार login हो गया, you can see now it says that the code from Deepak branch was uploaded to the Deepak branch. इसका मतलब है कि अभी मेरा कोड अपडेट हो गया है। And now if I go to the repository, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो टैग था, देखिए न्यू फाइल एडेड, बिकॉज मैंने main.js में कुछ भी चेंज नहीं किया था, तो ये 17 मिनट पहले कमिट हुई थी। लेकिन जो मैंने अभी HTML कोड में जो चेंज किया, दैट वाज h2 टैग वाज एडेड। आप देख सकते कि मैं यहाँ पे मेरा h2 कोड है, और अभी अगर हर्षल ने भी कोड को रिफ्रेश किया तो उन्हें भी ये कोड दिखेगा। यस सर Okay, so what it means, now we are ready to just handle the process. Okay, simple and sober. So this is how you can handle the GitHub. Okay, so I hope so यहाँ तक सब क्लियर है। सर हे VS कोड मधून पण कमिट करता येतं ना कोड? हाँ, yes, you can do it from VS Code, but I will suggest you don't use it. क्यों?
द प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो गिटहब की कमांड आपको आनी चाहिए, और वो रट्टा मारने से नहीं आती है, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड द प्रैक्टिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट, okay, for this git, okay, because without it you will not able to do anything. Clear है सबको? यस सर. Okay. Yes, so if you have any question, any query, you can ask me. दीपक, आपने ऐड किया, ठीक है, उसके बाद आपने कमिट का कमांड लिखा, उसके बाद आपने पुश किया, पुश के लिए क्या लिखा था आपने? गेट पुश. हाँ, मैं लिख रहा हूँ वो का सारी सारी कमांड, जस्ट अ मिनट. तो देखिए, हर बार आप कौन सी कमांड यूज करेंगे? हाँ, पहले तो आप जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, स्टेटस करने के बाद आप कमांड यूज करोगे git स्पेस रिमोट ऐड ओरिजिन स्पेस, और यहाँ पे आपके गिट का नाम, मतलब गिट फाइल का नाम, गिट लिंक का नाम. So this will be your link of git. ये नाम यहाँ पे लिखोगे. Okay, then you will use a command git space origin, git push space origin, and then you will just use your branch name. मेरी ब्रांच का नेम दीपक था, तो मैंने दीपक यूज किया. अभी हर बार जब आप कमांड यूज करते हैं तो हर बार आप कौन सी कमांड यूज करोगे? वंस द प्रोजेक्ट इज डन, git status, ओके, उसके बाद git add, उसके बाद git commit, ओके, -m and your message. यहाँ पे आप git space dot, and then the next command you will use git space push origin और आपके ब्रांच का नाम. तो मेरी जो ब्रांच है वो दीपक है, तो यहाँ पे मैं दीपक लिख रहा हूँ. Okay, so this is so good. These are going to be your code which you will use. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो अभी. Okay, you can have a screenshot of this. Yeah. So this is something which is very important. Okay, ये आपका गिट का एक लेक्चर है. अभी इसके बाद आपका गिट का और एक लेक्चर रहेगा जिसमें हम ये सीखेंगे कि गिट में मान लेते हैं कि मुझे, now in the next lecture we are going to learn that how we can revoke code again. मान लेते हैं मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे प्रीवियस कोड चाहिए, तो मैंने प्रीवियस जो कमिट की थी वो कोड चाहिए, सो दैट इज अ रिवोक कोड. देन वी आर गोइंग टू सी ऐड इग्नोर फाइल्स. ओके, देन वी विल लर्न मर्ज मास्टर. ओके, मर्ज मास्टर मतलब क्या? जैसे कि मान लेते हैं कि हर्षल ने कुछ कोड किया और वो कोड हमें मास्टर में मर्ज कर दिया फिर हमने, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, आई विल क्रिएट 2 ब्रांचेस. एक ब्रांच से मैं कोड रिवर्ट करूंगा, ओके, और आई विल जस्ट आस्क हर्षल टू डू दैट वन. तो वो कोड क्रिएट करेंगे, ही विल पुश द हर्षल रिपोजिटरी, फिर वो रिपोजिटरी मैं मर्ज करूंगा मास्टर पे, और फिर मैं मेरे कोड पे लेके आऊंगा, एंड देन आई विल जस्ट मर्ज इन माय प्रोजेक्ट. तो मेरे प्रोजेक्ट में हर्षल का भी कोड रहेगा. दैट इज कॉल्ड द मर्जिंग मास्टर. Okay, that we are going to see in the next lecture. Then we will also see that how we can like remove a cache file. तो कभी कभी क्या होता है, कैश फाइल को भी रिमूव करना पड़ता है. तो हम गलती से एक फाइल ऐड करेंगे और वो फिर रिमूव करने की कोशिश करेंगे गिट से. ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट लेक्चर. सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मंडे को, ओके, शार्प 5 PM. Okay, that will be in offline and online mode. और ये जो कोड है, I will just upload the video of this particular recording. Okay, once the session is completed. जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा मैं इसकी रिकॉर्डिंग अप कर दूंगा. Is that clear? तो एक दो डाउट था मेरा. हाँ, yes please. जैसे कि मान लो आपने मॉडिफाई किए HTML में, CSS में और JS में, तीनों फाइल आपने मॉडिफाई किए, ठीक है,
तो उसके बाद अपने को कोड में क्या git add index.html और रिगार्डिंग सबका लिखना पड़ेगा, git add डॉट देन से काम हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ चलिए चलिए ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। मान लेते हैं कि क्या हुआ, मैंने इस प्रोजेक्ट में आगे एक h1 एलिमेंट लिखा एंड जस्ट आई विल से दिस इज एडमिन, सो आई विल जस्ट से वेलकम एडमिन। ओके, उसके बाद मैंने जावास्क्रिप्ट में भी कोड लिखा कुछ लाइक से हेलो टू द कोड, सो आई विल जस्ट यूज लाइक console.log, ओके एंड जस्ट आई विल से कोड। और मैंने क्या किया, एक और एक फोल्डर क्रिएट किया जिसमें मैंने ये लिखा I have just created CSS फाइल, और फिर मैंने यहाँ पे main.css लिखी, उसमें मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर में लिखा बॉक्स साइजिंग एज बॉर्डर बॉक्स एंड जस्ट आई विल यूज लाइक मार्जिन टू 0, पैडिंग टू 0, सेव कर दिया। और फिर मैंने वो फाइल लिंक करके यहाँ पे कॉल कर ली अंडर द CSS। okay, so just I'll use control space and css dot slash css main.css, so I will save this one। तो यहाँ पे अगर अभी मैं अगर git में गया, if I just go to the git and now if I just say git status, you will see it says that कि एक फाइल आपने नया क्रिएट किया है और 2 फाइल आपने मॉडिफाई की है, तो यहाँ पे बहुत सारी अनट्रैकिंग है। So to add it under the track, just I will say clear first. To add it under the track, just I will say git space add space dot. Okay, just आपको इतना ही लिखना है। Once you add this one, then you can just use git status. Clear. You can see now it is committed. Now I can add like here I can just use a commit now. मैं और एक break point add करूँगा. Like I will just say git commit space dash m and then I will just say that CSS file was added and project code was like admin content was added. Okay, yeah, so you can see that it have just said that the committed ho gaya. Okay, it have made a commit. Now again I will just use git space push origin main, sorry, origin debug, because that is what my one. So I just missed the space of spell of origin. Now you will see it will push that code. देखिए यहाँ पे end में आ गया कि दीपक to दीपक push हो गया। Now again I will go to the output and if I refresh the code, you will see that कि एक CSS का folder पे add हो गया है और देखिए ये commit तीनों section में add हो गई। अब सारी की सारी जो commit है वो भी आप एक साथ भी देख सकते हैं। Okay, you can just check the commits also कि like ये जो है जो कोड है वो आपके ब्रांच में जा रहा है, मास्टर में नहीं जा रहा है। यस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा कोड मेरी ब्रांच में जा रहा है और करेंटली यहाँ पे जो डिफॉल्ट ब्रांच है वो है दीपक। तो मैं यहाँ पे मेन ब्रांच क्रिएट करूंगा आगे चल के। ओके, जस्ट आई कैन क्रिएट अ मेन ब्रांच और फिर मैं यहाँ पे ब्रांच में जाके सारी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। कैसे? आई कैन गो टू द सेटिंग, मैं यहाँ पे ब्रांच में जाऊंगा, आई कैन जैसे ऐड अ ब्रांच। सो मैं यहाँ पे ब्रांच ऐड कर सकता हूँ लाइक ऐड क्लासिक ब्रांच प्रोडक्शन रूल। ओके, या फिर मैं एक नई ब्रांच ऐड कर सकता हूँ। दैट्स समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू सी इन द अपकमिंग सेशंस। ओके, नॉट राइट नाउ। जैसे हम नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें हम ये भी देखेंगे कि ऑलरेडी अगर कमिट है तो उसके रिवर्ट कैसे कर सकते हैं। ये हर्षल आपके हँड रेज आहे। सर बट ते मेसेज आपण सगळ्यांना एकच टाकले नाहीत आणि चेंजेस आपण वेगवेगळे केले तर ते कसं करायचं? नहीं, अगर आपको कमिट अलग अलग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक को ऐड अलग करना पड़ेगा फिर कमिट लिखनी पड़ेगी, ऐड अलग करना पड़ेगा फिर कमिट आपको अलग लिखनी पड़ेगी। ओके ओके, म्हणजे मग ते ऍड डॉटच्या जागेवर फाइल नेम टाकावं लागेल। यस, बट अगर ऐसा करते नहीं है हम, बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेनेवर वी डेवलप एनी एप्लीकेशन, मान लेते हैं कि आप एक लॉगिन की फंक्शनलिटी कर रहे हो तो उसमें CSS JS सारी फाइल होती है, तो हम सिर्फ वो स्पेसिफिक टास्क की डिटेल वहां पे ऐड करते हैं। एंड हाउ यू विल डू दैट वन, सो आप यहाँ पे फिर CSS की कमिट ऐड करते हो जैसे और ज्यादा डिटेल लिखने के लिए। कैसे करते हैं हम,
तो यहाँ पे जैसे मैं कमिट ऐड करूंगा, माय कमिट विल बी लाइक वी हैव क्रिएटेड अ फाइल। हाँ, नेक्स्ट सेशन में मैं और एक चीज आपको बताऊंगा, बिकॉज कमिट में क्या होता है, हम बहुत ही छोटा मैसेज देते हैं, राइट? वी गिव अ वेरी स्मॉल मैसेज, बट व्हाट इफ आई वांट टू राइट अ वेरी बिग मैसेज, जैसे मुझे बहुत बड़ा एक कमिट लिखनी है, तो वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, दैट हाउ यू कैन राइट अ बिग कमिट आल्सो। ओके, दीपक, जैसे मैंने विजुअल कोड स्टूडियो में ये गेट कॉन्फ़िग लिस्ट का कमांड लिखा मैंने, ठीक है। आफ्टर दैट लाइक दैट यूजर नेम पासवर्ड इज शोइंग, बट स्टिल उसके बाद कुछ भी काम नहीं कर रहा। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट गिट की VS कोड की मत यूज कीजिए। डोंट यूज दैट कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ VS कोड। मैंने यहाँ पे VS कोड की कमांड प्रॉम्प्ट नहीं यूज किया, मैंने मेरा टर्मिनल यूज किया है। सो डोंट यूज दैट वन। और आइदर व्हाट यू कैन डू, इफ यू आर यूजिंग विंडोज, यू कैन लॉग इन विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर डायरेक्टली, लेकिन उसके लिए आपको ब्राउजर बाय डिफॉल्ट वही सेट करना पड़ेगा जिसमें आपने गिट का लॉगिन किया है। तो अगर आपका ब्राउजर क्रोम है तो आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, यू विल सेट इट एज अ क्रोम। आपका डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो क्रोम होना चाहिए। ओके, क्रोम है मेरा। हाँ, सो यू नहीं, विल तो जैसे फॉर ब्रेकिंग दैट कमांड लाइन, सो मेरे को कुछ लाइक कोई कमांड लिखने से इससे ब्रेक हो जाएगा। कंट्रोल सी करना है आपको। स्टिल नॉट वर्किंग। कंट्रोल सी नहीं वर्क है तो आपको मैन्युअली उसे हार्डली टर्मिनेट करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट को। और अगर वो वर्क नहीं हो रहा है तो आप एक बार देखिए, आप नीचे आपका जो टूल बार है ना, टूल बार पे देखिए कहीं पे न्यू पॉपअप आया होगा आपका लॉगिन के लिए। वो एक्चुअली क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट के पीछे चला जाता है। लास्ट में एंड का ऑप्शन आ रहा है बस। हाँ, ओके फाइन, आप एक काम कीजिए, आपकी स्क्रीन शेयर कीजिए मुझे। एक मिनट। शेयर योर स्क्रीन। इज इट विजिबल? हाँ, विजिबल है। हाँ, इसे किल कर दीजिए, वहां पे देखिए डिलीट का आइकॉन है ना, गिट के नेक्स्ट, वो जो टर्मिनल है, टर्मिनल आपका माउस ऊपर लेके जाए थोड़ा। हाँ, राइट साइड में, राइट साइड में देखिए वो डिलीट का आइकॉन है, बकेट है, देखिए छोटी सी बकेट है हाँ डिलीट, हाँ हाँ। उस पर क्लिक कर दिए, कल किल कर दीजिए। और अभी चाहिए एक्सटर्नल CSS को ओपन कीजिए, सॉरी नॉट एक्स्ट्रा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए। नाउ वी विल नॉट एबल टू सी दैट वन बिकॉज आपने सिर्फ एक ही स्क्रीन को शेयर किया है, तो कमांड की स्क्रीन को शेयर कीजिए। राइट। हाँ, नाउ गो टू योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में चाहिए पहले, कहाँ पे लिखा आपने वो प्रोजेक्ट JS का? नहीं नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट आप उस फोल्डर में ओपन कीजिए ना, आपने डेल में ओपन किया ना कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे नहीं ओपन कर, आपके प्रोजेक्ट में जाके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। आपके प्रोजेक्ट में जाके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। ऐसे नहीं करना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन, वो जो ऊपर बार है ना, जहाँ पे डेस्कटॉप JS लिखा है, देखिए ऊपर 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 ऊपर। हाँ, थोड़ा राइट साइड में लेके जाइए माउस को, नहीं उसी उसी JS के नेक्स्ट में। 1 मिनट, ये ऊपर बाहर आया हुआ। हाँ, अभी बोलो। हाँ, क्लिक कर दीजिए उस पर, CMD टाइप कीजिए, सिलेक्ट ऑल करके, नहीं नहीं सिलेक्ट ऑल करना है। हाँ, CMD टाइप कीजिए एंड हिट एंटर। हाँ, नाउ यू आर इन दैट फोल्डर, नाउ यूज गिट इनिट किया आपने? नहीं, इसमें मैं नहीं। हाँ, कीजिए फिर, एंटर हिट कीजिए, गिट इनिट। नहीं नहीं, डबल डैश नहीं है, गिट, पहले मुझे ना गिट स्पेस कॉन्फिग, वो कॉन्फ़िगरेशन ऐड किया आपने, ईमेल आईडी और पासवर्ड, सॉरी ईमेल आईडी और नेम, नहीं, यहाँ पे नहीं कर रहा। तो लिखिए और गिट, विजुअल कोड में हुआ है। गिट कोड में नहीं है, पहले मुझे दिखाई दीजिए, लिखिए गिट कॉन्फिग स्पेस डबल डैश लिस्ट, एंटर। हाँ, हुआ नहीं। योगेश-5 लिखा है आपने, ऐसा ही है ना आपका यूजर नेम, हाँ योगेश-5।
और आपका ईमेल आईडी देखिए सही है ना, यही है सेम। सेम है, हाँ ठीक है। नाउ जस्ट टाइप git स्पेस स्टेटस, एंटर कीजिए। टाइटल नो अ गिट रिपोजिटरी, चलिए गिट को इनिट कीजिए, गिट स्पेस इनिट। हाँ, नाउ जस्ट टाइप गिट स्पेस स्टेटस। देखिए ये अनट्रैक्ड है। नाउ यूज गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। हाँ, नाउ यूज गिट स्पेस, अभी आप स्टेटस चेक कीजिए पहले। स्टेटस कौन सी ब्रांच आपकी, मास्टर की, तो योगेश नाम की ब्रांच क्रिएट कीजिए। तो वहां पे लिखिए गिट स्पेस चेकआउट डैश बी, चेकआउट डैश बी, एंड जस्ट राइट योर नेम, हिट एंटर। हाँ, नाउ जस्ट राइट गिट स्पेस रिमोट स्पेस ऐड स्पेस ओरिजिन, और वो आपकी जो रिपोजिटरी उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आपकी रिपोजिटरी, मेरी नहीं, आपकी रिपोजिटरी। आपने रिपोजिटरी क्रिएट की है, हाँ तो मैंने नहीं किया होता। एक रिपोजिटरी क्रिएट कीजिए पहले। रिपोजिटरी वर्ड देखिए वहां पे 23 लिखा है, सेकेंड टैब है देखिए ओवरव्यू के नेक्स्ट या में। यहाँ पे भी तो ऑप्शन है। हाँ, वहां पे भी कर सकते हैं, कीजिए क्रिएट। सबसे नीचे आए डायरेक्टली क्रिएट कर दीजिए। हाँ, अभी वो जो यूआरएल है ना वो कॉपी कीजिए कॉपी, और वहां पे जाके पेस्ट कर दीजिए कमांड प्रॉम्प्ट में। राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, हिट एंटर। नाउ जस्ट से गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन योगेश। एंटर हिट कीजिए। हाँ, सो SRC फोर्स नहीं, आप डू नॉट मैच विथ एनी रिपोजिटरी योगेश 5। ऐसा क्यों हो रहा है, फैटल टू पुश द सेम रेफरेंस। एक्चुअली मेरे को लग रहा है वो डबल कोट नहीं है। नहीं नहीं, डबल कोट में नहीं, वो बराबर है। जैसे वो कमांड यूज कीजिए। ऑलरेडी एग्जिस्ट। रिमोट रिपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ। तो लिखिए गिट स्पेस पुश। अच्छा, आपने कमिट नहीं किया है ना शायद से अभी तक, मैं कमिट अभी तक कमेंट नहीं करूँगा। कमिट कीजिए, कमिट गिट कमिट डबल डैश, हाँ डैश M लिखिए, वो मैसेज डबल कोट में मैसेज लिखिए। कुछ भी लिखिए जो भी आपको चाहिए। हाँ, नाउ जस्ट यूज पुश कमांड। हाँ, अभी एक पॉपअप ओपन हो सकता है आपके इसमें। हाँ, हो गया, पुश हो गई ना, देखिए वहां पे अभी रिफ्रेश कीजिए इस पेज को, इट इज वर्किंग। ओके, सिंपल एंड सोबर, फाइन। सो लेट्स सी द गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं ये रिकॉर्डिंग अप कर देता हूँ, एंड या किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? Yes, any other candidate has a question? Yes, Faizan, Gauri, any question? Gitesh, Harshal, Karthik, No, sir. Patil? No. Okay, No, sir. okay, fine. So आज का ये गिट का हमारा पहला सेशन था। नेक्स्ट वीक में हमारा दूसरा लास्ट सेशन रहेगा गिट का, वो एडवांस रहेगा जिसमें हम सारे नए टॉपिक सीखेंगे। ओके, सो लेट्स सी द गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द पार्ट। मैं रिकॉर्डिंग आप हमारे ग्रुप पे डाल दूंगा, and all the recording will be uploaded on the git on the YouTube, okay, because now my laptop is available। तो ये सारी रिकॉर्डिंग वन बाय वन, जो भी हर्षल के पास है, जो भी ड्राइव पे,
So one by one मैं सारी recording up कर दूंगा. Okay? Yeah. So let's have a break and let's see you in the next lecture, guys. Thanks a lot.